स्वागत है आपका मेरे चैनल बूस्ट अफेयर्स में। आज हम फिर से दिन की नई खबरों की शुरुआत करेंगे जो होंगी इंटरनेशनल से रिलेटेड। ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इंटरनेशनल करंट अफेयर जहाँ भी आती होंगी उन सब में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो है चाइना से। चाइना सेज इट रिजर्व्स राइट टू यूज़ फोर्स ओवर ताइवान एज लास्ट रिजॉर्ट। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ताइवान ताइवान मतलब चीन कहना चाह रहा है। चीन का कहना है कि वह ताइवान पर अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो हाल ही के दिनों में आप देख रहे होंगे कि चीन और ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है। यहाँ तक कि चीन ने ताइवान के चारों ओर से क्या बोलते हैं एक मिलिट्री ड्रिल भी आयोजित की थी अपने बॉर्डरों के पास से, ताकि ताइवान को डराया जा सके। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे और करेंसी जो है ताइवान की वो है ताइवान डॉलर। ताइवान डॉलर है इस टाइम पे। और चाइना के बारे में आप जानते हैं, चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग और जो चाइना की मुद्रा है वो है युआन। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सी जिनपिंग। तो अगले विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है यूएस से। तो यूएस ने क्या किया है, यूएस टू सेंड म्यूनिशंस मिलिट्री व्हीकल्स इन लेटेस्ट $725 million एड पैकेज टू यूक्रेन। तो यूएस यूनाइटेड अमेरिका ने क्या किया है, यूक्रेन को नवीनतम $725 million का सहायता पैकेज में युद्ध सामग्रियां, सैन्य वाहन भेजेगा अमेरिका। तो मतलब अमेरिका क्या करने वाला है, यूक्रेन की और ज़्यादा सहायता करने वाला है, जिसमें वो मिलिट्री से जुड़ी जो भी हो सकती हैं मिसाइल हैं तो वगैरह, और क्या बोलते हैं आपका व्हीकल हो गया, मिलिट्री व्हीकल, ये सब उनको देने वाला है। तो यूक्रेन के बारे में आपको पता ही है, जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है उस वजह से ये सब यूएस उनको मदद करते आ रहा है, जिस वजह से अभी तक यूक्रेन जो है किसके सामने खड़ा है, रसिया के सामने टिका हुआ है। तो यूक्रेन के बारे में आपको पता ही है, यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जेलेंस्की और जो वहाँ की करेंसी है वो है यूक्रेनियन रिविन्या। ठीक है। और रशिया के बारे में आपको पता ही है, रशिया की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के इस टाइम पे। तो फिलहाल जो है यूएस कंटिन्यू मदद कर रहा है इस टाइम पे। मतलब एक तरह से नाटो देश जो है मिलके मदद ही कर रहे हैं यूक्रेन की पूरी। तो नेटो के बारे में भी आपको मैंने बताया था, नेटो जो होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है नेटो का, हेडक्वार्टर है नेटो का ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के अंदर। अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो भी आ रही है रशिया से, क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो फिर वहाँ से खबर आनी बनती ही है। पुतिन सेज नो नीड फॉर मेसिव न्यू स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन। तो फिर क्या कहा है, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर नए हमलों की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं यूक्रेन से कि अब वो भी क्या बोलते हैं अपना युद्ध की जो भी स्थितियाँ हैं वो रोक दें। Putin's comments appear to suggest a slight softening of his tone as the war nears the end of its 8 month. After week of Ukrainian advances and significant Russian defeats, Wall Street share opened higher as traders interpreted them as easing geopolitical टेंशंस। तो जो इस वॉर को हो गया है वो 8 महीने से भी ज़्यादा इस वॉर को हो चुके हैं। तो फिर अब जाके जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है यूक्रेन पे कि यूक्रेन पर जो है बड़े हमलों की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक तरीके से मतलब अब युद्ध के उसमें नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय पे क्या होता है, कि युद्ध चलता है या फिर रुकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रशियाज पुतिन रिएक्ट्स टू पीएम मोदीज पीसफुल डायलॉग अपील इन यूक्रेन। तो बस ये भी वही खबर है कुल मिला के, कि पुतिन ने जो अभी रिएक्शन दिया है उस पर, कि जब पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिले थे आपस में, कहाँ मिले थे, ये मिले थे एससीओ के समिट में। तो एससीओ क्या होता है, एससीओ होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो इस बार कहाँ हुआ था, ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। तो ये आपके करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो वहाँ पे भी पीएम मोदी जी ने यही बोला था कि एक पीसफुल तरीके से बातचीत करके, एक डायलॉग कूटनीतिक तरीके से ही टेबल पे बैठ के ही
इसका हल निकाला जा सकता है, क्योंकि युद्ध के जो परिणाम होते हैं वो भीषण होते हैं। इससे किसी भी पक्ष का फ़ायदा नहीं होता है। तो बस आज की बस इतनी न्यूज़ थी। आशा करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी और ये आने वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में ज़रूर आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।